साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल साथी गुरु पर। यदि आप नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है और ये चैनल आपके लिए है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। एक बात और कहना चाहूँगा कि ये आपके पास जो भी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की किताब है उससे भी आप अपनी तैयारी नियमित करते रहें। आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे संख्या पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्रश्न है 65,067 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि यह 13 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो ऐसा प्रश्न हल करने के लिए हम जो हमारी संख्या दे रखी होती है उसे हम विभाजित कर लेते हैं, जिससे विभाजित करने के लिए कहा गया है। इस प्रश्न में 13 से विभाजित करने के लिए कहा गया है कि वह 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए और पूछी गई है कौन सी संख्या घटाई जाए। तो कौन सी संख्या घटाई जाए, इसका मतलब ये सीधा सीधा यह है कि हम दी गई संख्या को 13 से भाग करके देखते हैं और जो शेषफल बचेगा वो हम इस संख्या में से घटा देंगे, तो हमारी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 13 से। तो चलिए इसे 65,067 को 13 से भाग करते हैं। तो देखिए ये 13 पंजे 65 और ये घटाया तो यहाँ बचा 0 और हम ये वाला 0 यहाँ उतार लेंगे। तो 0 में 13 की भाग नहीं जाएगी, तो अगला अंक उतारने के लिए हमें फिर से 0 लगाना पड़े और 0 लगाकर भागफल में अगला अंक 6 उतारना होगा। हमारी भाग अभी भी नहीं जाएगी क्योंकि 13 बड़ा है और 6 छोटा है, तो हम भागफल में एक 0 और बढ़ाएंगे और फिर से हम नेक्स्ट ये 7 यहाँ उतार लेंगे। तो अब 67 हो गया है। अब हमारी भाग चली जाएगी 13 से, 13 पंजे 65 और घटाने पर हमें मिलता है 2 शेषफल। तो 2 शेष मिलता है, तो वह संख्या दोस्तों 2 है। वह संख्या 2 है जो घटाने पर 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है किसी संख्या को 125 से भाग देने पर किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 और शेष 11, तो संख्या क्या होगी। तो आपको पता है कि सूत्र होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, ये होता है। तो इस सूत्र के माध्यम से हम ये प्रश्न हल करने की कोशिश करेंगे। जो हमारा भाजक है वो 125 है। भाजक क्या है 125 और भागफल हमारा 16 है और शेष जो है वो 11 है। तो हम जो है इससे भाज्य निकाल लेंगे। भाज्य वह संख्या होगी। तो देखिए ये हो जाएगा, पहले 16 25 गुणा कर लेते हैं। 16 पंजे
16×5 = 80 का 0 यहाँ से लगेगा 8, 16×2 = 32, 32 और 8, 32 और 8 40, यहाँ से लेके 4, 16 ही का ना 16 और 16×4 = 20, ये 2000 आ गया प्लस 11, तो ये हो जाएगा 2011। यही इसका सही आंसर होगा और हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भाग के प्रश्न में भाज्य 3945 है, भागफल 32 है, शेष 9 है, तो भाजक क्या होगा। तो इस प्रश्न को भी हम उसी फॉर्मूले से हल करने की कोशिश करेंगे कि भाजक बराबर होता है भाजक बराबर होता है भाज्य गुणा, सॉरी ये गलत हो गया जरा, हाँ क्या होता है भाज्य बराबर, ये भाज्य होता है शुरू में कि भाज्य बराबर होता है कि भाजक गुणा भागफल और इसमें शेषफल जुड़ जाएगा। तो इस वाले फॉर्मूले से हम ये प्रश्न भी इससे हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए भाज्य जो है हमारा वो है 3945, तो और भागफल जो है 32 है, भागफल हमारा 32 है और शेषफल जो है वो है 9 और निकालना है भाजक। तो देखिए भाजक निकालने के लिए जब भाजक यहाँ हम निकालेंगे तो ये जब पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा इधर भाग करेगी बाईं तरफ 3945 में ये भाग करेगी और जो 9 है ये शेषफल ये घट जाएगा, तो हमारा भाजक हो जाएगा भाजक बराबर 3945 घटा 9 और भाग 32, तो इसे घटा लेते हैं। 3945 में से 9 घटाया तो ये बचेगा 3936, 3936 और भाग 32। अब 32 से इसे भाग कर लेते हैं, तो इसे पहले काट लेते हैं 4 से, 4 अट्ठे 32 और ये कट जाएगा 4 9 36, 3 बचा, फिर 33, 4 अट्ठे 32 और फिर 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो गया। तो ये 984, तो हम यहाँ लिखेंगे 984, अभी जो है इधर 8 था बटे 8, 984 बटे 8, और जब 8 से इसे 984 को हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 8 ही 8, 18 हो गया 8 दूनी 16 और 8 दिया 24, यही हमारा इसका आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 इसका ठीक हो जाएगा 123। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रश्न है कि एक भाग के सवाल में भाजक 25 है, भागफल 30 है और शेष 15 है। शेष क्या है, 15 है, तो भाज्य क्या होगा। अब देखिए फिर से वही सूत्र जो हमने पिछले सवाल में यूज किया था
कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। तो अब देखिए भाजक 25 है तो ये 25 हो गया, ये गुणा का निशान आ गया। फिर क्या भागफल 30 है तो यहाँ 30 रख दिया, प्लस शेषफल 15 है तो ये 15 हो गया। तो अब गुणा कर लेते हैं, 25 और 30 की पहले गुणा करेंगे तो ये हो गया 750, यानी 25 से 75 और शून्य लगा दिया बराबर में। तो 750 हो गुणा प्लस 15 और 750 में 15 जोड़ेंगे तो हम ये हो जाएगा 765 और यही इसका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा हमारा 765। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये है, देखिए प्रश्न है, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 6720 है जिनमें 2 संख्या गुणनफल 240 है तो तीसरी संख्या क्या होगी? इसमें हमारा कौन सा प्रश्न था ये? अच्छा ये हो गया 29। चलिए ये देखते हैं। प्रश्न है हमारा, 2 संख्याओं का योगफल 40 है। 2 संख्याओं का योगफल 40 है। यदि संख्याओं का अंतर 8 है तो संख्याएं बताइए। संख्याओं का अंतर 8 है तो संख्याएं बताइए। तो 2 संख्याओं का योगफल कहते हैं जोड़ को, अंतर कहते हैं घटा को। तो जो योगफल है वो 40 है और जो अंतर है वो है 8। तो ऐसा प्रश्न करने के लिए हम संख्याओं को x और y मान लेते हैं। मान ला एक संख्या जो है x है और दूसरी संख्या y है। तो x और y जब मान लिया तो इनका योगफल कर लेते हैं पहले। तो योगफल क्या है हमारा? योगफल जो है वो 40 है। और अंतर देख लेते हैं, तो x माइनस वाई, अंतर जो है वो है 8। ये हो गया। अब देखिए ये विपरीत चिन्ह हमारे यहीं आ गए तो हम इनको यहीं पर जोड़ लेंगे और जोड़ने पर ये चिन्ह जो है आपस में y से y कट जाएंगे, यानी घट का जी शून्य हो जाएगा और x और x जुड़ जाएंगे तो ये 2x हो जाएगा। 2x बराबर 40 में 8 जोड़ा 48 और x बराबर हो जाएगा हमारा 48/2। तो 48/2, तो जब हम 48 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, यानी कि 24। x हमारा आ गया 24 और y का मान निकालने के लिए हम जो है किसी भी इसमें x प्लस वाई में मान रख लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कि y का मान निकालने के लिए 40 माइनस 24, 40 माइनस 24, तो 40 में जब 24 घटाएंगे तो ये बचेगा 16। तो y का मान हो गया हमारा 16। तो संख्या हमारी होगी 16 और 24। संख्या हमारी क्या हो गई? 24 और 16। तो ये कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर 3 में है हमारी ये संख्या ये। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा, 16 24। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन्हीं 2 संख्याओं का योगफल 72 तथा उन संख्याओं का अंतर 28 है तो संख्या बताइए। तो मैं समझता हूँ कि आप ये सवाल खुद से हल कर पाएंगे, फिर भी देखिए हल करके बताते हैं। इसे वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछला प्रश्न किया था। दो संख्याओं का योगफल 72 है तो हम संख्याएं मान लेते हैं
x और y, x और y संख्या मान लिया और उनका योगफल क्या है हमारा 72 है। तो और जो अंतर है वो 28 है, यानी कि x माइनस वाई बराबर 28 है। अब देखिए यहाँ विपरीत चिन्ह आ गया y के साथ, तो हम यहाँ इसे जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पर ये चिन्ह कट जाएंगे और ये 2x हो जाएगा। 2x बराबर 72 और 28 जोड़ लेंगे, 8 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 और 9 से 10 यानी 100। x बराबर हो गया 100, सॉरी 2x बराबर 100 और x बराबर 100 को हम 2 से भाग कर देंगे और x बराबर हमारा आ जाएगा 50। ये इससे भाग हो जाएगा 50 बार, तो x हमारा आ जाएगा 50। अब जो है अब x को x का वैल्यू हम यहाँ रख लेंगे। तो 50 प्लस y बराबर 72 और y बराबर 72 माइनस 50। तो 2 बचा, 7 में से 5 गया, 2 बचा, 22 आ गया। तो हमारा y बराबर 22 आ गया और x बराबर आया था 50। तो ये हमारी ये दो संख्या होगी 50 और 22, और यही हमारा आंसर होगा। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में। ये हमारे ऑप्शन नंबर 1 में है, तो हमारा पहला आंसर ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना करके बहुत छोटा वीडियो बनाने की कोशिश की है, जिससे आप अटेंशन पूरा दे सके इस वीडियो पर। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।